बिहार स्टेट की परीक्षा को लेकर के आप सभी विद्यार्थी मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर कौन सी वो किताबें हैं जिनको पढ़ कर के बिहार स्टेट का पेपर पास किया जा सकता है। तो आज के सेशन में हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि बिहार स्टेट 2025 में मात्र ये बुक दिलाएंगी सिलेक्शन और सिर्फ इतना पढ़ लो। तो कौन सी वो किताबें हैं जिन किताबों को पढ़ करके आपका सिलेक्शन होगा, उन किताबों को पढ़ करके ही मात्र आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। आप सभी को नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप मुझे SST बाई अनुपम सर के नाम से यूट्यूब पर जानते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं। तो आज की क्लास में मैं बात करूंगा बिहार स्टेट में SST के अंतर्गत, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, सोशल स्टडीज़ SST। तो अगर आपको SST का पेपर पास करना है, जो माध्यमिक में अगर मैं बात करूँ 9th और 10th में, तो पूरे 100 नंबर का आपके पेपर में आता है। तो 100 नंबर की तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबों को फॉलो किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पेपर के द्वारा बात करूँगा। ऑथेंटिकेशन तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हम डायरेक्ट किसी पेपर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये पेपर है आपका, और इस पेपर को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये पेपर है आपका 8/9/2023 का, 8/9/2023 का सोशल साइंस का पेपर है। ऑनलाइन वाला पेपर है आपका, है ना। सब्जेक्ट कोड 112 आपको पता है, और सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे वाली शिफ्ट का पेपर है, ध्यान रखना। इस शिफ्ट के पेपर में अगर मैं बात करूँगा तो जैसे इसमें किसी भी क्वेश्चन को ले लूँ, जैसे मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को लूँगा। जैसे पहले मैं क्वेश्चन 2 के बारे में बात करूँ कि वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया, भी आपके पेपर में सवाल पूछा गया है। कोई भी पेपर आप ले सकते हो, ये नहीं कि मैंने ये इस शिफ्ट वाला पेपर लिया है या मैंने ये 8/9/2023 वाला पेपर लिया है। आप चाहो तो आप कोई भी पेपर ले सकते हो। मैंने 8/9/2023 वाला पेपर लिया है, आप कोई भी बिहार स्टेट का अब तक का कोई पेपर उठा के देख सकते हो, ठीक है। चलो, अब जैसे मैंने कहा कि वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया, तो हम हमेशा पढ़ाते वक्त भी ये बात को कहते हैं और सिलेबस भी इसी बात को कहता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 9वीं 10वीं का सिलेबस है SST का, तो इसमें भी क्या लिखा हुआ भैया कि और डिटेल अध्ययन करने के लिए आपको क्या करना होगा, 9वीं 10वीं की आपको और बिहार बोर्ड की जो किताबें उनको आपको गो थ्रू करना होगा। ये सिलेबस में लिखा होता है। अब अगर सिलेबस में लिखा होता है तो हम पहुंच गए भैया 9वीं 10वीं की SCERT की किताबों पे, और ये क्योंकि हिस्ट्री का सवाल है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम क्लास 9th की हिस्ट्री की NCERT पर आ जाएंगे। तो क्लास 9th की हिस्ट्री की NCERT में अगर हम बात करेंगे तो इस NCERT का NCERT नहीं कहेंगे, SCERT कहेंगे, जो राज्य की किताब है। इन किताबों का जो कक्षा 9 की हिस्ट्री की किताब है, इस किताब का ये विषय सूची है। इस किताब की क्या है, ये विषय सूची है। और इस विषय सूची के अंतर्गत अगर बात करोगे तो पहला चैप्टर है आपका भौगोलिक खोजें। क्या है भैया, पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें। और इन भौगोलिक खोजों में जब आप आओगे इस चैप्टर में तो पता चलता है कि कैसे दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हुई, कैसे खोजें हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। तो इसी में जब आप जाओगे, जब भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि के बाद आप आगे चलोगे कि किस तरीके से किस किस ने किस किस को खोजा, तो आप जब यहाँ पर आओगे, ध्यान रखना भैया, तो यहाँ पे लिखा होगा भैया कि 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिम तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, है ना। इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पे आगे लिखा है कहाँ तक पहुंच गया, केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। तो ये वाला सवाल भी बिहार स्टेट में पूछा गया है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई, तो केप ऑफ गुड होप की खोज ध्यान रखना भैया बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा की गई। लेकिन अब आगे इसमें देखोगे तो इसमें लिखा है यहाँ पर भैया कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का, 1498 ईस्वी में क्या भैया, पुर्तगाल का साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरीप होते हुए भारत के मालाबार तट केरल के कालीकट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। ज्ञातव्य कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत के व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी और उसी के सहयोग से इसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया था। तो भारत आने का जो सीधा मार्ग है, तो भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई भैया, तो भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई, वास्को डी गामा के द्वारा की गई। अतः आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें दे भी रहा है, इसमें सही प्रश्न क्या दे रहा है भैया आपका, कि राइट आंसर दे रहा है 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का पता लगाया। तो यहाँ पे डेट भी आपको पता चल गई और वास्को डी गामा भी पता चल गया। तो ये एग्जैक्ट सवाल आपके बिहार के पेपर में पूछा गया। और कहाँ से पूछा है, किस किताब से पूछा है। अब आप कहोगे एक सवाल के बारे में बात कर रहे हो, औरों के बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो दूसरे के बारे में बात करते हैं। बस आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब जैसे हम इस प्रश्न के बारे में बात करें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई, है ना।
सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? हालांकि इसमें राइट आंसर यहाँ पे दे रखा है फ्रांस के, फ्रांस की पराजय हुई, लेकिन अब आपको तो नहीं पता है। तो लेकिन अब आप जो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सप्तवर्षीय युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो फ्रांस और मतलब इधर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ। तो ये हमको जाकर के कहाँ मिलेगा? तो ये हमको जा करके मिलेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। कहाँ पर जाकर मिलेगा? तो कक्षा 9 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। और जब आप अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, मैं तो भी आपको उसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, इसमें साफ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम वाले चैप्टर में कि यहाँ पर आपको पता चलेगा, लिखा है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस में हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस में 1756 से लेकर 1763 के बीच हुआ था। इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ, इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह वह समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। तो यानी इसमें क्या हुआ? तो सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई है? तो सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। आता सब कुछ किताबों से ही है, बस आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको पढ़ने के लिए समय होना चाहिए। हम जो अपने पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने भी अपना एक पेड कोर्स बनाया चाणक्य बैच बिहार स्टेट में एसएसटी के लिए, हम भी उसमें क्या पढ़ा रहे हैं? ये किताबें आपको पढ़ा रहे हैं, प्लस एनसीईआरटी की किताबों को आपको मिला करके पढ़ा रहे हैं, प्लस सभी प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहे हैं। तो आप एसटेट में एसएसटी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, 92 35 56 64 11। राइट, हाँ, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप खुद से किताबों को पढ़ सकते हो तो सब कुछ ओके है। अगर सारी किताबों को नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हो इस नंबर पर कॉल करके। अभी हम और आगे चलेंगे, ऐसा नहीं आप ये कहोगे कि आप तो 1-2 सवाल करा के चुप हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? ध्यान रखना भी है। ऑप्शन नंबर बी सही करा, विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ इंग्लिश में कहते हैं। सामाजिक संवेदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ध्यान रखना, तो ये पुस्तक रूसो के द्वारा लिखी गई। ये दोनों सवाल अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सवाल कहाँ से पूछा गया। तो ये सवाल आपके पूछे गए किससे भैया? फ्रांस की क्रांति से। तो जब हम आएंगे भैया, ध्यान रखना, तो जब हम आएंगे फ्रांस की क्रांति में, ये चैप्टर नंबर 3 है आपकी क्लास 9 की हिस्ट्री की एसईआरटी का। हालांकि ये एनसीईआरटी में भी साफ दे रखा है। तो जब फ्रांस की क्रांति पर आएंगे तो हम पढ़ते भी है कि फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव किस किस का रहा। तो दार्शनिकों का भी प्रभाव रहा, राजनीतिक कारण रहे भैया, है ना, फ्रांस की क्रांति होने के, प्लस फ्रांस की क्रांति होने के सामाजिक कारण भी रहे, ध्यान रखना भैया। और उसी तरह फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण भी रहे, ध्यान रखना। इसके बाद फ्रांस की क्रांति के जो और कारण रहे उनमें सैन्य कारण भी थे, ध्यान रखना, व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण भी रहे थे, और एक कारण था बौद्धिक कारण। एक कारण कौन सा था भैया? एक कारण था आपका बौद्धिक कारण। जो आप बौद्धिक कारण में चलोगे तो फ्रांसीसी क्रांति के विषय में यह कहा जाता है कि यह एक मध्यम वर्ग की क्रांति थी, जिसमें कई वर्ग के लोगों ने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों का पर्दाफाश किया और जनमानस में आक्रोश पैदा किया। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। इनमें कौन कौन से लोग हैं? ध्यान रखना, तो इनमें ध्यान रखना, हमने कहा भैया इनमें जो लोग शामिल हैं, ध्यान रखना, उनके बारे में अगर बात करेंगे तो इनमें मॉन्टेस्क्यू शामिल है, ध्यान रखना, इसमें वॉल्टेयर शामिल है और इसमें रूसो शामिल है। क्या लिखा है जरा इस लाइन को समझो कि मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम क्या है? विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ। सवाल क्या कह रहा था आपका? सवाल कह रहा था भैया विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है। आगे अगर चले यहीं पर और क्या कह रहा है? सरकार के 3 अंगों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में जिक्र किया। ... आगे चलते हैं, वॉल्टेयर को भी छोड़ देते हैं, वॉल्टेयर से मतलब नहीं है भी, जबकि वॉल्टेयर से सवाल पूछा गया। हम आगे चलेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। उसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संवेदा, इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था, सामान्य इच्छा, जनरल विल को संप्रभु माना। जनरल विल का कॉन्सेप्ट भी आपके पेपर में सवाल पूछा गया है। तो यानी सामाजिक संवेदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सामाजिक संवेदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो किसका उत्तर हो जाएगा? रूसो का उत्तर हो जाएगा। अब आप और आगे देखते जाओगे, ध्यान रखना भैया। तो अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? ध्यान रखना, अगला सवाल जैसे आपसे सामने कह रहा है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 में। जाके एनसीईआरटी को पढ़ लो। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? हिटलर किसका प्रवर्तक था? ध्यान रखना, हिटलर नाजीवाद का प्रवर्तक था, है ना। ये चैप्टर दे रखा है। तो कुल मिलाकर के आप जाओगे तो इसमें ये पेपर है, कोई भी पेपर, मैंने तो ये वाला पेपर डाउनलोड किया है, आप कोई भी पेपर डाउनलोड करोगे दोस्तों तो उसमें सब कुछ कहाँ से पूछा जा रहा है? उसमें सब कुछ एसईआरटी की किताबों से पूछा जा रहा है। टोटल तरीके से पूरा सिलेबस ही एसईआरटी किताबों पर है। तो अगर आप 9वीं 10वीं का एसएसटी से पेपर का पास करना चाह रहे हो तो कक्षा 9 की एक तो हिस्ट्री की किताब, ज्योग्राफी की किताब, पॉलिटिकल साइंस की किताब और इकोनॉमिक्स की किताब, 4 किताब ये हो गई। और कक्षा 10 की किताब आपकी हिस्ट्री,
ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, 4 किताब आपकी होगी। तो 8 किताब तो आपको ये पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 8 किताब तो आपको ये पढ़नी है। 8 किताब आप ये पढ़ लीजिए, प्लस सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपका 100% पेपर पास हो जाएगा, राइट। तो बिहार स्टेट 2025 में मात्र ये बुक दिलाएंगी सिलेक्शन, सिर्फ इतना पढ़ लो। तो आपको इतना पढ़ना है, ध्यान रखना, 8 किताबें पढ़नी है और प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने, राइट। इस बात को ध्यान रखना। हम भी जो सब कुछ आपको पढ़ा रहे हैं उस सब का आधार बिल्कुल क्या भैया, यही उसका आधार, ये क्या भैया, बिल्कुल इसका आधार हो जाएगा, ध्यान रखना। अब आप चाहते हो कि आप 8 किताबें पढ़ सको और प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हो तो आप लगा लीजिए, नहीं तो आप हमारे साथ में जुड़िए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। हमारा काम तो पढ़ाने का ही है, हमारा पढ़ाने का काम है। तो हमने अपना बैच भी बनाया, कौन सा, बिहार स्टेट के लिए चाणक्य बैच हमने बनाया, ध्यान रखना। अब चाणक्य बैच में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और क्योंकि इकोनॉमिक्स सिलेबस में दे नहीं रखी है, लेकिन फिर भी बेसिक इकोनॉमिक्स ये सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे और प्लस कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और एससीईआरटी। भाई अब आप तो एससीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के भी पूछे जाएंगे, तो हम आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पढ़ाएंगे और 100 मार्क्स की संपूर्ण तैयारी आपकी कराएंगे। क्या करेंगे? 100 मार्क्स की आपकी संपूर्ण तैयारी हम आपको यहाँ पर कराएंगे, ध्यान रखना। केवल कितने में? तो केवल 599 रुपये में 100 मार्क्स की संपूर्ण तैयारी आपकी होगी। यानी जो हमारा कोर्स है चाणक्य बैच कितने का है? तो केवल 599 रुपये का, इस बात को ध्यान रखना। इस 599 रुपये में एक ऑफर भी चल रहा है। बिहार स्टेट परीक्षा में एसएसटी के मॉडल पेपर हमने बनाए हैं, बिल्कुल फ्री है। 10 मॉडल पेपर हैं, पहले 10 थे लेकिन अब ये बढ़कर के 12 हो गए। 2 मॉडल पेपर मैंने और बना दिए, जिसमें पिछले साल में आए हुए सभी प्रश्न शामिल हैं। यानी यह जो जैसे आपके सामने यह जो है ना, ये जो पिछले साल के सारे प्रश्न हैं, अब ये तो एक पेज पे आप देखोगे तो एक पेज पे तो 2 ही क्वेश्चन है, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ध्यान रखना भैया, हमने इसमें क्या किया है कि भाई सभी प्रीवियस ईयर के पेपरों को क्या करवा लिया भैया, इसमें जो है कि ध्यान रखना भैया, और एक जगह टाइप करवा लिया, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो। केवल 99 रुपये में, कितने भैया? केवल 99 रुपये में आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं भैया? सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको केवल 99 रुपये में मिल जाते हैं। ये हमारा जो है ये अभी फ्री दे दिया जा रहा है, ये आपको फ्री दे दिया जा रहा है इस कोर्स में। कोर्स का नाम क्या भैया? चाणक्य बैच है। और ये चाणक्य बैच हमारा कहाँ पर है? प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लोगे। क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप, क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, कोर्स की लिंक दे रखी है, बिहार स्टेट पेपर 1 एसएसटी के नाम से, आप उस पर कर सकते हो। या फिर आप सिंपली हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं नंबर भी दे रहा हूँ, या 92 35 56 64 11 9235566411। आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो भैया? आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो दोस्तों? कॉल कर सकते हो, ताकि आप जो मेरे प्यारे साथी हो हमारे इस कोर्स से जुड़ जाएंगे। ये आपकी सहूलियत के लिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप ये बिहार स्टेट की एससीईआरटी की किताबों को पढ़ करके भी आप अपना क्या कर सकते हो या पेपर पास कर सकते हो ना। तो आप ये किताबें ही पढ़ लो। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो, जो जनरली थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है 8-10 किताबों को पढ़ना, हम इन सभी किताबों को पढ़ करके आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे और आपके लिए सब कुछ कर देंगे। तो जैसा भी आपको लग रहा है बस पढ़ाई करिए, बिहार स्टेट में एसएसटी के अपने उसको पास करिए भैया, पेपर को पास करिए इस बार, और बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर, लव यू ऑल। आपसे मुलाकात करेंगे मैम अगले सेशन में, किसी और महत्वपूर्ण सेशन में। और आपका कोई डाउट हो बिहार स्टेट को पास करने के लिए, कोई दिक्कत हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप हमें कमेंट लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।